हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जीडीपी प्रोजेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। हमारा एग्जाम लगा हुआ है, 25 तारीख को हमारा मेंस का एग्जाम है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोगों ने अपने रेगुलर वीडियोज़ में छोड़ दिया था, उन सारी चीज़ों को अब हम लोग कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो भी वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते थे, वहाँ पर हम लोग जीडीपी के क्वेश्चंस नहीं लेते थे, जीडीपी प्रोजेक्शंस के क्वेश्चंस एक भी नहीं लेते थे, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते थे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अभी हम लोगों ने अगस्त एंड तक का ये सब कुछ अपडेटेड है जीडीपी प्रोजेक्शन। तो इसको आप लोग लिखिए, नोट डाउन करिए, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जो है अपडेटेड जीडीपी प्रोडिक्शंस पढ़ेंगे कि कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 22 में क्या रहेगी, फाइनेंशियल ईयर 23 में क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वो लोग आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम लोग मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके अनुसार जो जीडीपी रहने का अनुमान है 10.50% रहने का अनुमान है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इसने अपना कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मूडीज़ की अगर हम लोग बात करें, बढ़िया क्वेश्चन है, मूडीज़ से मतलब पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मूडीज़ ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 9.3% का जो है जीडीपी प्रेडिक्शन रखा हुआ है, इसका अनुमान है। और अगर करंट 2021 की बात करें तो 2021 के लिए जो है इसने 9.6% रहने का अनुमान लगाया हुआ है। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इसने 9.3% लगाया हुआ है, और करंट ईयर की अगर हम लोग बात करें यानी कि 2021 की, तो 2021 के लिए इसने 9.6% का अनुमान लगाया हुआ है। और इसने जो है मूडीज़ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भी जो है अपना जीडीपी प्रिडिक्ट किया हुआ है, और 2023 के लिए कितना किया हुआ है, 7.9%। मूडीज के अनुसार इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.9% रहने का अनुमान है, जबकि 2022 में जो है ये 7% रहने का अनुमान रहेगा। ठीक है, इंडिया रेटिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, इंडिया रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसके अनुसार 9.40% या फिर 9.4% रहेगा, और उसने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कोई भी प्रोडिक्शन नहीं किया हुआ है। और ये जो 9.4% है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए है। ठीक ना, आरबीआई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आरबीआई वाला भी पॉइंट बढ़िया है। आरबीआई के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान इंडिया की जीडीपी 9.50%, इसका मतलब 9.5% रहने का अनुमान है आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो है आरबीआई ने कोई अनुमान अभी नहीं लगाया हुआ है। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो आईएमएफ के अनुसार जो है 9.5% भी रहने वाला है 2022 में। तो आरबीआई और आईएमएफ सेम है दोनों, इस तरीके से भी आप लोग याद किया करो, एक दूसरे से रिलेट कर लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8.50% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। ठीक, केयर रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो केयर रेटिंग्स के अनुसार जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.8% से लेकर 9% तक रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया केयर रेटिंग्स के अनुसार। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की अगर हम लोग बात करें तो एडीबी के अनुसार कितना रहने का अनुमान है, 10% रहने का अनुमान इंडिया की जीडीपी का 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 10% रहने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.5% रहने का अनुमान है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार। फिच रेटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिच रेटिंग के अनुसार जो है ये भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10% रहने का अनुमान है, और 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तो एडीबी और फिच रेटिंग का जो है सेम है। ठीक है, आरबीआई और आईएमएफ का सेम है फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। और अगर हम लोग बात करें S&P ग्लोबल रेटिंग्स की अगर हम लोग की बात करें तो उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.5% रहने का अनुमान है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है ये 7% रहने का अनुमान है। ठीक है, 23 में थोड़ा सा कम कर दिया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना रहेगी जीडीपी, 9.50%। ठीक, और 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगाया गया है CII के द्वारा। तो यहाँ पर देखो आप लोग, CII और S&P ग्लोबल रेटिंग्स की भी जीडीपी प्रेडिक्शन सेम है। तो इस तरीके से जो सेम है ना उन दोनों को नाम साथ में लिख लिया करो, तो वहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो ये 9.5 यानी कि CII, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, और नीचे थोड़ा सा होगा तो देखो क्रिसिल का भी 9.5 है। ठीक है ना, तो इन तीनों को आप एक साथ लिख के याद कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जिसका सेम है उसको एक साथ लिख कर याद कर लिया करो, याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ICRA के अनुसार जो है इंडिया की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है, 8.5% का। कितना,
8.50% का। कब? फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान इसने कोई अनुमान नहीं लगाया हुआ है। वर्ल्ड बैंक, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.30% रहने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.50% रहने का अनुमान है। आरबीआई, मूडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, इन सबको याद करना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रिसिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिसिल का कितना हो जाएगा? क्रिसिल के अनुसार इंडिया की जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 9.50% रहने का अनुमान है। क्रिसिल, सीआईआई और एस&पी ग्लोबल ये सेम है, ठीक है ना। और क्रिसिल के ही अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कोई जीडीपी प्रेडिक्शन नहीं किया गया है। ओईसीडी के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ओईसीडी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान इंडिया की जीडीपी 9.90% रहने का अनुमान है। 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 7.90% रहने का अनुमान है। सबसे कम मुझे लग रहा है एसबीआई के द्वारा ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 7.90% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान एसबीआई इकोरैप के अनुसार। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान जो है कुछ भी नहीं रहेगा इसके अनुसार, मतलब कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया गया है। और इन सभी के हेडक्वार्टर वगैरह भी आप लोग याद कर लेना, जैसे आरबीआई का, आईएमएफ का, केयर रेटिंग्स का, एडीबी का, फिच का ना, ये भी यहाँ पर कर लेंगे आप इसी टाइम पर, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो याद भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये अब आज हम लोगों ने इस वीडियो में अगस्त तक का अपडेटेड जीडीपी प्रेडिक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना था। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं लिया है, जिन लोगों ने नोट डाउन किया है, उन लोगों को एक टिप्स बता दे रहा हूँ कि आप लोग जिसकी जीडीपी सेम है उसको आप लोग साथ में लिखिएगा, तो याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कि सीआईआई के अनुसार, एस&पी के अनुसार और क्रिसिल के अनुसार, देखो सबके अनुसार 9.5 ही है फाइनेंशियल 2022 के दौरान, तो आप लोग इसको एक साथ लिखेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग लिखा करो। तो आज जीडीपी प्रेडिक्शन वाला वीडियो जो मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम लोग लोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कि कौन से बैंक के द्वारा कितना कितना लोन दिया गया है, किस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया है, क्या क्या काम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू।